आप ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप क्या चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो कि लाइक आप बहुत अच्छा एग्जाम लेवल सेट करते हो। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, मैं ऑप्शन पढ़ रही थी तो मैं क्वेश्चन भूल रही थी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मैं स्टेटमेंट भूल रही थी, और मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो मैं ऑप्शंस भूल रही थी। क्या दिखाना चाहते हो आप कि आपका एग्जाम बहुत टफ है? पॉलिटी आपने पूछी ही नहीं भाई, कितना ही फैक्चुअल में जाओगे, कितना ही डेप्थ में जाओगे, आपने डेप्थ की भी सीमा पार कर दी, आप पाताल लोक में घुस चुके हो भाई। ठीक है, आप फलाना क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एक एक्स है, ये एक्स फाइंड करो, आप नोबेल प्राइज जीता हुआ है, यूके का है, ये है वो है फलाना। भाई आदमी ये देखता है कि हाँ ये इस फील्ड में इन्होंने जीता, इस फील्ड में इन्होंने जीता, इस फील्ड में इन्होंने जीता, आप एक्स पूछ रहे हो। हेलो एवरीवन, आई एम योगिता। और कल का जो प्रीलिम्स 2026 का यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है वाज नॉट टफ। भाई वो एग्जाम टफ नहीं था, उसको टफ कहना छोड़ दो। जो हम लगाए हुए हैं ना अपने दिमाग में और दुनिया जहान में कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स था भाई कल का कितना टफ था, क्वेश्चन ऐसे थे वैसे थे, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वेस्टलेस थे, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इररेलेवेंट थे, जिनका कोई लॉजिक नहीं था, जिनका कोई सेंस नहीं था, और जो एग्जाम पेपर में पूछने का कोई महत्व ही नहीं बनता था वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप क्या चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो कि लाइक आप बहुत अच्छा एग्जाम लेवल सेट करते हो, लाइक आप यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम लेवल है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा हाई एग्जाम है, ये है वो है, आप ये सब करके क्या जताना चाहते हो भाई? तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि अरे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था तो ज़रा टफ था, समझ ही नहीं आया, पन्ने पलटते रहे भाई, पन्ने पलटते रहे, लिटरली यही सीन था, पन्ने पलटती रही, मैं भी पन्ने पलट रही, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करूँ, किस तरीके से करूँ, उसमें क्या समझूँ, क्वेश्चन पढ़ूँ कि स्टेटमेंट पढ़ूँ कि उसमें ऑप्शंस पढ़ूँ, क्वेश्चन पढ़ूँ स्टेटमेंट पढ़ूँ ऑप्शन पढ़ूँ, मैं यही कंफ्यूज हो रही थी, फिर मैं क्या टिक करूँ, समझ रही हो? अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, मैं ऑप्शन पढ़ रही थी तो मैं क्वेश्चन भूल रही थी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मैं स्टेटमेंट भूल रही थी, और मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो मैं ऑप्शंस भूल रही थी। क्या जताना चाहते हो? इतना लेंदी पेपर, कोई बेस है इतना लेंदी पेपर बनाने का? हर साल 2022, 23, 24, 25 भाई 21 और 22 पेज का सेट बनता था, इस बार आपने 26 पेज का सेट बना दिया। व्हाट इज दिस? क्या दिखाना चाहते हो आप कि आपका एग्जाम बहुत टफ है? आप ये दिखाना चाहते हो कि भाई हम इतना ही टफ बना देंगे कि कहीं से भी लीक और ये सब जो हो रहा है आजकल के, नीट का जो सिस्टम हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, फलाना ढिमकाना हुआ, हमारा पेपर लीक नहीं होगा। भाई तुम्हारा पेपर लीक नहीं होगा, तुम खुद ही नहीं सॉल्व कर पाओगे उसको। लीक की बात छोड़ो, आप जो बैठे हैं वहाँ पे, इतने महान व्यक्तित्व जो वहाँ पे बैठे हैं, आप खुद नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके भी यहाँ से निकल जाएंगे। समझ क्या रहे हैं आप? इतना लेवल जो आपने जो एग्जाम पैटर्न जो इतना हाई सेट कर दिया, इससे क्या आप क्या दिखाना चाहते हो? माई क्वेश्चन इज़ कि आप क्या दिखाना चाहते हो? सारे बच्चे परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। बच्चे छोड़ो यार, टीचर्स कह रहे हैं, जो बड़े बड़े अनअकैडमी के टीचर्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो गए, वो ये एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं और लिटरली वो शॉक्ड में है कि ये पेपर क्या है, ये आपने क्या सेट किया है, ये क्वेश्चंस आपने कैसे सेट किए हैं, क्या करे? इतनी भरी गर्मी में 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में एक बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है। भाई बैठे हो आप, समझ रहे हो? वहीं आपका इतनी गर्मी में आपको 4 घंटे बैठ के पेपर देना है, और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद जब आप बैठते हो, आप अपना पेपर देखते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो देखते हो। टफनेस नहीं बोलूँगी मैं इसको, सेंसलेस क्वेश्चन जब आप देखते हो जो इररेलेवेंट है कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसे ऑफिसर्स चाहिए, आप किस बेस पर उनको सिलेक्शन चाह रहे हो? लाइक आपको रट्टू तोता चाहिए या फिर आपको कि तुक्केबाज कमीशन चाहिए? मतलब कि लाइक आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपको तुक्केबाज वाले लोग चाहिए? यहाँ पे बच्चे हैं जो मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, जो अपना घर छोड़ के रह रहे होते सिर्फ और सिर्फ एक यूपीएससी एग्जाम की वजह से। वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते, अपनी दोस्ती यारी, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग वो अपने दांव पर लगा देते हैं, और वो कड़ी साल मेहनत करते हैं सिर्फ ये दो कौड़ी का पेपर देखने के लिए। एग्जाम हॉल में बैठ के ये सिर्फ 2 कौड़ी का पेपर देखने के लिए कि आओ हम सब छोड़ छाड़ के त्याग करके पूरा यहाँ बैठे हैं, सबसे अलग रह रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, दिन रात लाइब्रेरी जा रहे हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं। एग्जाम के पहले तो सबकी नींद उड़ती हैं, लोगों की 2-3 महीने से उड़ जाती हैं। उसके बाद ये सिर्फ 2 कौड़ी का पेपर देखने के लिए बैठे हैं कि ये क्वेश्चन है। भाई कितना ही फैक्चुअल में जाओगे, कितना ही डेप्थ में जाओगे, आपने डेप्थ की भी सीमा पार कर दी, आप पाताल लोक में घुस चुके हो भाई। पाताल लोक में क्या है, क्या सीन है? आप जा सकते हो खुद पाताल लोक में, जो आपने क्वेश्चन पाताल लोक से निकाल के पूछ लिए। क्या सीन है? ना चैट जीपीटी इसका आंसर दे पा रहा, ना गूगल दे पा रहा, इवन आप भी नहीं दे पा रहे हो। फिर क्यों सेट किया ऐसा क्वेश्चन पेपर? क्या मतलब था इसका? और आपको अगर ये सेट करके ये दिखाना है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, जो यूपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, ये टफ नहीं है, सेंसलेस है, ये बेसलेस है, इसका कोई महत्व नहीं है, इन क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, इतना आप डेप्थ में जो स्टैटिक पूछ रहे हो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप फलाना क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एक एक्स है, ये एक्स फाइंड करो, आप नोबेल प्राइज जीता हुआ है, यूके का है, ये है वो है फलाना। भाई आदमी ये देखता है कि हाँ ये इस फील्ड में इन्होंने जीता, इस फील्ड में इन्होंने जीता, इस फील्ड में इन्होंने जीता, आप एक्स पूछ रहे हो।
क्या मतलब क्वेश्चन का जो सिनेरियो था पूछने का वो क्या था? एक्स पूछ रहे हो, लोगों को दुनिया भर के अपने एक्स याद नहीं रहते, आप फलाने क्वेश्चन में फलाने पेपर में एक्स पूछ रहे हो। क्या सीन है भाई, क्या सीन है? आप जब प्रिपरेशन में उतरते हो, आप कई सारी चीज़ों का त्याग करते हो, आप सब चीज़ों से कट जाते हो, आपकी दोस्ती यारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप सब जगह आना छोड़ देते हो, जाना छोड़ देते हो, तो लोग भी आपको पूछना छोड़ देते हैं। फ्रेंडशिप पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जाओगे नहीं, आप मिलोगे नहीं, लोग आपको बुलाना छोड़ देते हैं। रिलेटिव्स, आप उनसे मिलोगे नहीं, कॉल नहीं करोगे, लोग आपको कॉल करना छोड़ देते हैं। सब चीज़ें दांव पे लगा के लोग बाहर रह रहे होते हैं दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, और फिर जब वो इतनी भरी गर्मी में एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, इतने प्रोसीजर के बाद वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, और फिर वो इतना टुच्चा पेपर देखते हैं ना, और वो जब देखते हैं ना तो उनको जब पन्ने पलटते हैं और जो उनका दिमाग का जो संतुलन बिगड़ता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट ही जानता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है जब उस तरीके का पेपर देखता है। वो साल भर मेहनत करता है, साल भर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, मैगजीन, PIB, फलाना ढिकाना 36 चीज़ें पढ़ के जाता है, 36 टेस्ट सीरीज लगा के जाता है, और इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मेहनत करके जाता है। उसके बाद वो ये पेपर देखता है कि ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मीकांत से कुछ आ ही नहीं रहा है, मैगजीन से कुछ आ ही नहीं रहा है। आप स्टैटिक जो हम पढ़ के जा रहे हैं, आप स्टैटिक की इतनी डीप में, इतने हद में जा रहे हो कि उससे कुछ आ ही नहीं रहा है। पॉलिटी आपने पूछी ही नहीं, क्या सीन था? पॉलिटी लक्ष्मीकांत बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी भर से जो बच्चा प्रिपरेशन में उतरता है वो लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ता है, और उस लक्ष्मीकांत से आपने कुछ नहीं पूछा। इतनी मोटी किताब जिसका हर एक पन्ना, हर एक बच्चा इतने तरीके से पढ़ता है, उसको समझता है, उसको अपने जहन में बिठाता है, आपने उससे कुछ ही नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। फिर क्यों है ये किताबें? फिर क्यों हमसे कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी के लिए, फिर आप बिपिन चंद्रा पढ़ लो, फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, फिर आप स्टैटिक के लिए ये मैगजीन फॉलो कर लो, फिर ये टेस्ट सीरीज लगा लो और ये कर लो। सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, सब फेल हो गए। मेरे हिसाब से आप भी फेल हो गए पेपर सेट करने में, क्योंकि एक हद होती है। आपने टफनेस की हद नहीं बनाई, आपने एक सेंसलेस पेपर सेट करने की हद बनाई है। समझ रहे हो? एक होता है कि टफनेस होती है एग्जाम में, जैसे कि 2023 में समझ आ रहा था कि हाँ ये लेवल जो है डिफिकल्टी का वो था, उस समय कट ऑफ भी कम गया था, बट इस बार जो लेवल है ना टफनेस का वो नहीं था, ये बुलशिट थी, इररिलेवेंट क्वेश्चंस की हदों की जो हद होती है ना वो सब खत्म हो चुकी थी। ये बुलशिट था पूरा, समझ ही नहीं आया था क्या एक्चुअल में था क्या। और मुझे ही नहीं, मेरे को जब मैं पेपर देख रही थी ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे संग ही ये हुआ कि मुझे ही समझ में नहीं आया, लाखों बच्चों को समझ में नहीं आया। भाई ऐसा नहीं है सिर्फ अकेली मैं हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि भाई मैं अकेली हूँ कि मुझे क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या मैं क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मैं 2-2 3-3 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ रही हूँ। बट जब मैंने देखा ना कि सभी बच्चों की सेम हालत है, कि सबको ही पेपर लेंदी लगा, सबको ही क्वेश्चन समझ में नहीं आए, सबको ही पेपर इलॉजिकल लगा, सेंसलेस लगा, तब मुझे लगा कि मैं भी सही थी अपनी जगह। पहले मुझे ये लग रहा था कि नहीं सिर्फ मुझ में ही प्रॉब्लम है, मुझे ही क्वेश्चंस बड़े लग रहे हैं, या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि यार ये सेट जो है कहीं सेट गलत तो नहीं आ गया, कहीं मैं दूसरे एग्जाम हॉल में तो नहीं आ गई, कहीं मैं कोई दूसरा पेपर देने तो नहीं आ गई। ऐसा फीलिंग थी भाई। ये क्या सीन था? मतलब क्या था ये पेपर? आप खुद सोचो कि जब आप एग्ज़ाम सेट कर रहे हो, आप मतलब साल भर, मतलब जो फ्रेशर्स हैं चलो समझ में आता है भाई, लोगों के तीसरे चौथे अटेम्प्ट होते हैं लिटरली। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जिनका चौथा पांचवा अटेम्प्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा उसके संग जाते हैं कि नहीं यार ये वाला तो करके ही रहना। उनकी क्या हालत होगी आप समझ रहे हो? जो फ्रेशर्स हैं समझ में आता है कि उनके पास और भी अटेम्प्ट है, ठीक है भाई, वो समझ ले कि ये स्टैंडर्ड, या तो फिर आप सैम्पल पेपर देना शुरू कर दो, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं या जहाँ हम टेस्ट सीरीज देते हैं वो तो कोई मतलब की नहीं रही, वो तो शून्य हो गई, वो तो सेंसलेस हो गई। क्योंकि जो आपने पेपर सेट किया था, ना तो वो टेस्ट सीरीज से हमें हेल्प हुई है, ना हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हेल्प हुई है, ना हमें मैगजीन से हेल्प हुई है, और ना ही आपके दिए हुए सिलेबस से हमें हेल्प हुई है। क्योंकि जो आपने सिलेबस में मेंशन किया है ना, वो सिलेबस में जो आपने मेंशन किया है ना, उसके अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप सिलेबस में मेंशन कुछ और कर रहे हैं, पूछ कुछ और रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं कि आपको जनरल नॉलेज पूछनी है। आप तो पाताल लोक की नॉलेज पूछ रहे हो यार, जनरल नॉलेज कहाँ से पूछ रहे हो आप बोल रहे हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज, ये बेसिक है? आप बेसिक पूछ रहे हो, डेप्थ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई? क्वेश्चंस के आपने लेवल सेट किए, तब आपने एक बार भी सोचा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो? आपने एक बार भी सोचा कि जो सालों साल बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो कितना पीछे हो जाएंगे? फिर से 1 साल उनका अटेम्प्ट, फिर से 1 साल, और जो जिन लोगों का आखिरी अटेम्प्ट होगा उन पे क्या बीती होगी भाई? वो कितनी उम्मीदों के संग गए होंगे कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, ये मैं कर लूँगा एंड ऑल दिस। उसके बाद उन पे क्या बीती होगी? जब उन्होंने 2025, 24 या 23 के पेपर को बेस बनाया होगा, तो उसके बाद जब उन्होंने ये 26 का पेपर देखा तो उन पे क्या बीती होगी? सोचा है
किसी ने नहीं सोचा भाई। जो फ्रेशर्स हैं उनका समझ में आता है, बट जिनके ये आखिरी अटेम्प्ट था उनका क्या हाल होगा? क्या अब उनके पास क्या बचा? उनके जो 5-6 साल थे वो तो पूरे वेस्ट हो गए। उनका तो पूरा 21 साल से लगे आज 30 साल के हो गए, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। अब उनके पास क्या ऑप्शन रहा? टीचिंग वीचिंग सब फलाना ढिकाना लोग बोलते ये नहीं सीखा, तजुर्बा सीखा, फलाना सीखा, ये सीखा, वो सीखा। मानती हूँ मैं बात कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, बट इसको लेके कहाँ जाओगे? अब क्या करोगे? एक डिसअपॉइंटमेंट तो आपके मन में रह जाती है ना। आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो तो आपको मिलती ही नहीं है ना। आपको तो यही एग्ज़ाम चाहिए था बट ये नहीं मिला ना। अब क्या हुआ जब उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा? जिनके आखिरी अटेम्प्ट होंगे उनका तो सब कुछ चूर चूर हो चुका होगा ना भाई। उनके बारे में सोचा किसी ने? नहीं सोचा। कमीशन ने कुछ भी नहीं सोचा, बस सेट कर दिया पेपर। आप खुद कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर। इवन जो क्वालिफाइड हैं 2025 के, अगर उनको ये प्रीलिम्स दे दिया जाए तो वो भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सच में नहीं कर पाएंगे। जो लेवल था क्वेश्चंस का वो इतना ज़्यादा बेसलेस था, इतना ज़्यादा इरेलीवेंट था, इतना ज़्यादा ही बेकार था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। लग रहा था भाई हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन होंगे जो समझ में आएंगे, ठीक है भाई कोई नहीं, होता है हर बार। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो तुक्के से चलने थे। अब जिनका दिमाग खराब नहीं हुआ होगा, फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स होते हैं जो बहुत चिल मूड में जाते हैं, उनका तो ऐसा होता है कि भाई हम फ्रेशर्स है, ठीक है देख लेंगे, जैसा होगा वैसा देख लेंगे। तो वो तो भाई आपको तुक्केबाज ऑफिसर्स चाहिए क्या कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें तुक्के लगा दी क्योंकि उनका दिमाग था। लेकिन जो बहुत प्रेशर में पेपर देने जा रहा है, जिसके पास फैमिली प्रेशर है, जिसके पास फाइनेंशियल प्रेशर है, जिसको घर भी संभालना है, जिसको पैसे भी देखने हैं, जिसको सब कुछ देखना है, और उसके बाद वो इतने प्रेशर के संग, इतने स्ट्रेस के संग जब वो एग्जाम हॉल में घुसता है, ऑलरेडी उसके माइंड में काफ़ी सारे मल्टीपल थॉट्स एक बार में चल रहे होते हैं। फिर वो इस सड़े से हुए एग्जाम को देखता है, 2 कौड़ी के पेपर को देखता है, तो उसकी दिमाग की हालत क्या होती होगी? आपने कभी सोची? आपने कभी समझा कि उस पर क्या बीती होगी? और जिसके अटेम्प्ट आखिरी होंगे, सोचा आपने क्या बीती होगी कि जब वो इतने सारे दिमाग में अपनी चीज़ों को लेके चल रहा है और उसके बाद वो जब इस सड़े से एग्जाम को देखता है तो उस पर क्या बीती होगी? उसका तो वही दिमाग खराब हो गया होगा, उसके सपने तो वहीं चकनाचूर हो गए होंगे लिटरली भाई। लेकिन अगर आपको तुक्केबाज ऑफिसर्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हम बेसलेस क्वेश्चन बना के हम ऑफिसर्स की हायरिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, कर लो आप। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? आपने तो ऐसा एग्जाम निकाल लिया कि भाई ये लीक है, तुम खुद लीक कर लोगे तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चैट जीपीटी ना कर पाए तो मुझे फ़ोन दे देते एग्जाम हॉल में तो सॉल्व नहीं हो पाता। क्वेश्चंस के जो लेवल थे, जो उसके स्टेटमेंट के लेवल थे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पूछ रहे हो, फिर आप फिर पूछ रहे हो, फिर पूछ रहे हो, फिर पूछ रहे हो। क्या पूछना क्या चाह रहे हो भाई? लगातार इतने लेंदी क्वेश्चन 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, और लेंदी इतना ज़्यादा कि आज तक अभी इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं है यूपीएससी की हिस्ट्री में। आपने इतना लेंदी पेपर सेट कर दिया, इतना ज़्यादा लेंदी। क्या मतलब था? क्या मतलब था? आपको क्या चाहिए था? आपने लाखों बच्चों की उम्मीद तोड़ दी, इतना ज़्यादा पेपर इतना बेसलेस बना के आपने हदें सारी पार कर दी। सीरियसली जो स्टूडेंट्स थे जो इतनी मेहनत करते हैं सालों साल, उनका तो सब कुछ सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। मेरा दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब है भाई, मेरे होश उड़ चुके थे। अब ये मन कर रहा है कि क्या करें, आगे इसकी प्रिपरेशन की भी जाए इस एग्ज़ाम की कि नहीं की जाए। दिमाग में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं भाई, किताबें उठा के फेंक दी जाए क्योंकि इनसे तो कुछ आ नहीं रहा। लक्ष्मीकांत में आग लगा दो, सब में आग लगा दो, स्पेक्ट्रम में आग लगा दो, बिपिन चंद्रा में आग लगा दो, एनसीईआरटीज़ में आग लगा दो, नोट्स में आग लगा दो, सारी कोचिंग्स में आग लगा दो, सबको फूक डालो, सब में आग लगा दो क्योंकि कहीं से कुछ आ नहीं रहा। आप तो अपना कुछ फूक फाक के सेट कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या सेट किया, क्या मतलब था। जो क्वेश्चन फॉर्मेशन थी वो क्या थी? क्वेश्चन फॉर्मेशन ही क्या है भाई? वो छोड़ो कि स्टेटमेंट फिर उसके बाद आंसर्स, वो छोड़ो, क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो किस लेवल पे की है भाई? क्या है सेंस? क्या सेंस था? क्या चाहते थे आप इतना अच्छा पेपर सेट करके? इतना अच्छा, मैं टफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, इतना अच्छा पेपर सेट करके आप क्या चाहते थे मुझे बता दीजिए। क्या चाहिए था भाई आपको स्टूडेंट्स को? आपने इतने साल स्टूडेंट्स की इतनी मेहनत, स्टूडेंट का इतना स्ट्रेंथ, उनका जो एक अंदर से एक होता था कि नहीं यार ये करना है, इस सर्विस में जाना है, ये वो, काफ़ी लोगों की उम्मीद टूट गई होगी। बहुत से बच्चे ये होंगे जो आज मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि आगे उनको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी भी है नहीं करनी है। मैं अकेली नहीं हूँ, लिटरली मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे पता है सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करके जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे मेरी तरह जो ये लिख के जाएंगे कि हाँ अब उनके भी दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको आगे ये पेपर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उनको ये एग्ज़ाम देना है यूपीएससी या नहीं देना है। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में इस एग्ज़ाम के बाद, इस एग्ज़ाम को देने के बाद उनके दिमाग में ये थॉट भर भर के चल रहा होगा कि भाई मैं ये एग्ज़ाम दूँ भी अब आगे नहीं दूँ, या मैं अपना प्लान बी सोचूँ, या मैं कुछ और ही सोचूँ।
स्पेशली फॉर बॉयज़, इनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड फॉर द गर्ल्स जिनको शादी का प्रेशर होता है, जल्दी से सक्सेस पालो या जल्दी से एग्जाम क्लियर कर दो, उनकी क्या हालत होगी। जो लड़कियों को एक मौका मिलता है वरना उनके पास शादी का प्रेशर होता है, वो लड़के जिनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी घर की देखनी होती है, वो लड़कियां जिनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपनी घर की देखनी होती है, अब वो क्या करेंगे। अगर आप इसी तरीके का पेपर सेट करोगे तो फिर उनका क्या, उनने मेहनत की, सब किया, हम सब ने इतना दिन रात पढ़ाई की है भाई इस एग्ज़ाम के लिए, दिन रात लगे रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ऐसी तैसी मार दी पढ़ पढ़ के, अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी मार दी। भाई डॉक्टर क्या जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इस पढ़ाई का स्ट्रेस मत लो, ऐसे कैसे स्ट्रेस मत लो भाई, होता ही स्ट्रेस है। तुम अगर इस लेवल का पेपर सेट करोगे तो स्ट्रेस क्या, मेंटल स्ट्रेस भाई, आदमी खत्म। अगर तुम्हारा इस तरीके का तुम पेपर को सेट करोगे ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी इंसान की। क्या क्या दिखाना चाहते हो आप ऐसा पेपर सेट करके भाई, सब तरीके से। मतलब आप ये मानो कि इस प्रिपरेशन में यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आदमी ने अपने 5-6 साल गवा दिए बिल्कुल प्रिपरेशन में। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तो उन्होंने तो अपना पूरा लाइफ ही ट्यून कर दी, उनको तो यही फीलिंग आ रही होगी ना, उनको तो यही आ रहा होगा ना। अब आप कह दो प्लान बी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, वो सब अलग बात है, बट इस तरीके का पेपर क्या सेंस था भाई, कोई मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, बिल्कुल सेंसलेस, बेसलेस, इररेलेवेंट क्वेश्चन से भरा हुआ था। इवन आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इवन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना रविश पेपर। और आप लोग भी अगर इस चीज़ से सहमत हो तो प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन। बाय बाय, टेक केयर।